गुड मॉर्निंग क्लास। शर्मा कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो पार्टनरशिप के अंदर जो स्टार्ट हो रहा था, लेसन का नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बच्चे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, है ना बेटा। आ गया होगा सभी को समझ। तो चलते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे इसके रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, और मैं करके दिखाऊंगा अपने हाथों से आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे किस तरह से हमारे को एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो दूसरी बात बच्चों, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है मेरे पास, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑफिशियली वर्क इतना होता है, वर्क प्रेशर इतना है, ठीक है। अभी बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन और ऑलरेडी स्टडी के रिगार्डिंग बात करूँ तो 4 ग्रुप चल रहे हैं ऑलरेडी। चारों ग्रुप पे टेस्ट हो रहे हैं, उनकी वीडियोस अलग बन रही हैं जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। अभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए अभी थोड़ा हम कम टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन बच्चों टाइम ज़रूर देना है। आप लोगों की भी मुझे बहुत स्टडी की बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा शर्मा कॉमर्स एकेडमी है, हर साल बच्चों को प्राइमरी हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है बच्चों, सिर्फ एक ये मोटिव है कि हम बच्चों के 95 प्लस रहें मार्क्स, 95 प्लस रहें, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों को पढ़ना है, बस साथ देना है मेरा, ठीक है। तो बेटा 11th क्लास में मैंने बात कर रहा था लास्ट वीडियो में, तो 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने टीचर से सीखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं बात करूं डेबिट में और क्रेडिट में, बेटा ध्यान से सीख लेना, प्लीज़ ध्यान से सीख लेना। जो डेबिट में बात करें तो डेबिट में हम लिखते थे नेट प्रॉफिट, क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड की बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम क्या लिखते थे? नेट लॉस लिखते थे, ठीक है बच्चे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्योंकि अब हमारी ये पार्टनरशिप है तो इसके अंदर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशंस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा, आ गया समझ। चलो जल्दी से अब हम इसकी तरफ चलते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन जल्दी से करते हैं बच्चे। तो बेटा सबसे पहले तो फॉर्मेट देख लो किस तरह से इसका फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मेट, इसके लिए हम क्या करें? 2 लाइन खींच लें, ये लो 2 लाइन मैंने खींच ली। क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा ना आपको, कभी आप भूलोगे नहीं लाइफ टाइम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट। बेटे बहुत ही आप साथ साथ बोलोगे, वीडियो के साथ साथ आप बोलोगे ना तो जल्दी जल्दी याद भी होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चे जो है ना साथ साथ क्वेश्चन को जब भी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो साथ साथ बोल रहे भी है ना। तो बेटा देख, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या था? नेट प्रॉफिट। वहाँ पे डेबिट में था, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा? क्रेडिट में। किस में आ जाएगा? क्रेडिट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, या बाय बैलेंस बीडी के नाम से भी लिख सकते हैं, और करके आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी, लेकिन प्रोफेशनली आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो। तो बेटा ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। आगे इसके फॉर्मेट में अगली आइटम आती है, बस 2 ही चीज़ आएंगी बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में दोबारा से नोट कर लेना, स्टार डाल लेना अलग से, यहाँ पे स्टार डाल के ना बेटा लिख लेना, स्टार डाल के, ठीक है, अपना स्टार डाल के जल्दी से यहाँ पे लिख लेना। ये लो मैंने स्टार डाल दिया कुछ इस तरह से, स्टार डाल के या नोट डाल के नोट लिख लेना कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is not given as per date wise or month wise, we
एज्यूम्ड 6 मंथ। ठीक है, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो कितने मंथ का चार्ज करना है, 6 मंथ का। आगे समझिए नहीं, तो आगे ए और बी अंदर लिखेंगे बेटा, बाहर उसका टोटल लिखेंगे, कितने ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिली है वो यहाँ आएगा। ठीक है, आगे समझिए नहीं, आगे चलें। चलो बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों को उम्मीद है आ रहा होगा समझ। तो बेटे चलते हैं जल्दी से। अब देखो पार्टनर हमारे यहाँ पे काम करेगा, मान लो ABC है, ठीक है, उसने मिस्टर ए है और ए तो बहुत कम आता है बिजनेस में, बी और सी बिजनेस में को देखते हैं, संभालते हैं, तो उनको क्या मिलनी चाहिए, इसकी सैलरी मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कि भाई हम अगर काम ना करें तो कोई और बंदा काम करेगा, और वो पर्सन काम करेगा तो क्या मिलनी चाहिए, उसको सैलरी मिलेगी। वो सैलरी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, हम काम कर रहे हैं उसकी जगह पे, तो हमारे को सैलरी मिलनी चाहिए। तो लो बेटा, हम पार्टनर को क्या देंगे, सैलरी किसको मिलेगी, ए को मिलेगी और बी को मिलेगी, और बाहर उसका टोटल। आगे समझिए नहीं, अगला है बच्चे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना, बी को कितना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझा देता हूँ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब भी समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अभी देखना। ठीक है, ये हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा। तो देखते हैं, ये लो, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको समझाने के लिए है। देखो ज़रा, ये मिस्टर ए है, ये कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मिस्टर ए ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, ये लो इसका ये बिज़नेस है, इसकी शॉप है। ठीक है, ये मिस्टर ए है। ठीक है, आगे समझिए नहीं, यहाँ पे मिस्टर ए की बात नहीं कर रहे, ये बिज़नेस है और ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने यहाँ पे क्या लगाए, 10 लाख रुपीज़ लगाए। कितने रुपीज़ लगाए, 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख रुपीज़ लगाए तो बिज़नेस उसको ये कहता है कि भैया बिज़नेस, हम ये एज्यूम करते हैं बिज़नेस के अंदर कि बिज़नेस और मिस्टर जो पार्टनर है वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग एंटिटी है। एंटिटी का मतलब अलग अलग पर्सन है। ठीक है बच्चे, तो वही कहता है कि 10 लाख रुपीज़ अगर मैं बैंक में लगाता, बिज़नेस में नहीं लगाता, तो मेरे को क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो ठीक है, तो इसके ये जो 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं वो क्या है, कैपिटल। मिस्टर ए की क्या है, वो कैपिटल है ना। अब बिजनेस उसको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस कहता है मैं भी, जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, मैं भी आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप खुद बताओ बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है और ओनर के लिए क्या है, बताओ। बिजनेस के लिए क्या है और ओनर के लिए क्या है। देखो मिस्टर ए की जेब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, तो ओनर के लिए तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओनर के लिए क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। और बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि बिजनेस की जेब से जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, बिजनेस की जेब से जा रहा है और मिस्टर ए के पास आ रहा है। तो बेटा ये ख़त्म हो गया, आ गया समझ। अगला लास्ट टॉपिक, बस छोटी सी बात है, ये आपको आ जाएगी समझ। तो देखो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी देख लो। तो ये वही सेम केस है, सेम एग्जांपल है। ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा मिस्टर ए है। ये कौन है, हमारा मिस्टर ए है। बच्चे क्या हुआ, मिस्टर ए ने, तो देखो अब की बार मिस्टर ए ने क्या किया, बिजनेस से कुछ पैसे ले लिए, मान लो, और 50,000 रुपीज़ निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लिए। कितने, 50,000। अब 50,000 रुपये निकाल लें तो जो बिज़नेस है वो ये कहेगा कि सर जब आपने लास्ट टाइम आपने मेरे पास पैसे लगाए थे 10 लाख, तो मैंने आपको क्या दिया था, इंटरेस्ट दिया था। तो अब आप भी मेरे को क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो। तो ऐसे इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलेंगे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ गया समझिए नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है और ओनर के लिए क्या है बेटा। बिजनेस के लिए क्या है और ओनर के लिए क्या है, बताओ। बिजनेस के लिए क्या है, वो प्रॉफिट है, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है ना। देखो
ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसने दे दिया बिजनेस के पास आ गया और मिस्टर ए की जेब से गया है, तो भैया क्या हो गया, लॉस हो गया इसके लिए। चलो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ओनर की बात कर रहे हैं, और सॉरी ओनर की नहीं, फर्म की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर, फर्म की बात कर रहे हैं, तो फर्म के लिए ऐसा इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी लास्ट में देख लेना जो नोट्स बने हैं, अब मैं पेज नहीं पलटूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस के लिए क्या था, प्रॉफिट था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस था। जितने भी लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। आगे समझ, टू सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू अगर पार्टनर को कमीशन मिली है तो ए और बी, ए को कितनी मिली, बी को कितनी मिली, बाहर उसका टोटल, है ना। आ रहा है बच्चे समझ। अगला फिर सैलरी मिल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, कमीशन मिल गया। अच्छा, कई बार ना ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व भी होता है, टू ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व। बच्चे ये ना ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व अभी बाद में बताऊंगा मैं, अभी ये सोच लो ये चाइनीज़ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, चाइनीज़ वर्ड लिखा हुआ है, बस अभी ध्यान से बस देख लो ऐसे, ठीक है। आ गया समझ या नहीं, बस। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू प्रॉफिट। क्या लिख देंगे बेटे, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, कैसे, इस साइड में से ये वाली साइड माइनस कर देंगे, टोटल करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है, नेट प्रॉफिट। और टू प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड लिखेंगे बेटा, ट्रांसफर्ड, और अंदर लिखना है आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ए को कितना, बी को कितना, और बाहर उसका टोटल, दैट्स क्लियर। ये आ गया समझ, दोनों का आमने सामने टोटल लिख देना, ये लो, ठीक है। अगर इस तरफ कम है, कम होएगा उसी तरफ जुड़ेगा। अगर क्रेडिट साइड में कम है तो टू नेट लॉस के नाम से आएगा भाई, टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड के नाम से आएगा। और बच्चे ए को कितना, बी को कितना, बाहर उसका टोटल, दैट इज़ क्लियर। आ गया समझ या नहीं, दोबारा देख लो, ये प्रॉफिट वाला नहीं आया समझ। तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते थे, वैसे ही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो नहीं आता फिर भी देख लो। अगर इस साइड का टोटल हमारा 1 लाख आ गया, इस साइड का टोटल आया ज्यूम से 1 लाख, और इस साइड का टोटल, इन सभी के आइटम का टोटल हमारा कितना आता है, 50,000 आता है। तो आप बताओ किस साइड कम है, कम किस साइड है, इस साइड। तो किसके नाम से आ जाएगा, मतलब 1 लाख इनकम है और 50,000 खर्चा है, तो 50,000 क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अगर उल्टा होता तो रिवर्स चार्ज हो जाता। आगे समझिए नहीं, खत्म हो गया बच्चे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो बहुत ही बढ़िया आया होगा समझ, उम्मीद है सभी को। तो जल्दी से हम अगला और देख लें इसके रिगार्डिंग क्या क्या बातें हैं। तो सर आगे करा दो मेरे को, तो ठीक है बेटा, देख आगे जो है, आगे जो पार्टनर होते हैं ना, पार्टनर होते हैं, इनकी कैपिटल के बारे में बात करें तो पार्टनर की कैपिटल 2 तरह की होती है। एक होती है पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल, कौन सी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दूसरी कौन सी होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आ गया समझ। जब फिक्स्ड कैपिटल दी होगी क्वेश्चन में, या तो लिखा होगा वहाँ पर कि भाई फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनेगा, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल। नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत रहेगी भाई, साथ साथ नोट्स जरूर बनाने हैं। एक जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होएगी तो कितने अकाउंट बनेंगे, एक अकाउंट बनेगा, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा है, पार्टनर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। आ गया समझिए नहीं बच्चे, बहुत ही अच्छे से आया होगा समझ। मैं दोबारा समझा देता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल होगी तो 2, पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। और यहाँ पर पार्टनर इसमें बनेगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आ गया समझ, चलो भैया आ गया होगा समझ। तो जल्दी से सर आप मेरे को ये बता दो कि व्हेन कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग होएगा तो कैसे मैं अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है भैया, देखो ज़रा ध्यान से बेटे, व्हेन कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग है तो कितने अकाउंट बनेंगे, अभी बताया था, एक ही अकाउंट बनेगा सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पार्टनर
कैपिटल अकाउंट। आया समझ या नहीं आया? इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा बच्चे? ऐसे ही रहेगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, नकली काम है बिल्कुल। आप बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। इसमें क्या रहेगा बेटे? पर्टिकुलर। इसमें क्या लिखेगा? ए। इसमें क्या रहेगा? बी। इसमें यहाँ क्या लिखेंगे? क्रेडिट। आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। यहाँ पे लाइन खींच ली, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। यहाँ पे लाइन खींच ली, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे? पर्टिकुलर। यहाँ क्या लिखेंगे? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट। आ गया समझिए नहीं? तो जल्दी से देखते हैं हम। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। आगे समझिए नहीं? बाय बैलेंस बीडी या बाय बैंक भी लिख सकते हैं बच्चे। क्या लिख सकते हैं? बाय बैंक भी लिख सकते हैं। ए की कैपिटल कितनी थी, बी की कैपिटल कितनी थी। अब देखो, नकल मारनी है बस। नकल कहाँ से मारोगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन का भी बनाया था ना आपने, यार ये रहा। दिखा दूँ फिर सर कहेंगे सर बढ़िया नहीं पढ़ाते, अच्छा नहीं पढ़ाते। लो नकल मार लो, नकल मारना भी सिखा दूँ। ये लो, यहाँ पे सैलरी कौन सी साइड में? डेबिट में। वहाँ जाके किस में आ जाएगी? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ ए और बी का जहाँ पे नाम आ रहा है वो उठाने हैं। ए और बी का इसमें नाम आ रहा था और लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, क्योंकि ए और बी का नाम आ रहा है। इसके बाद भाई तेरा कमीशन, ए और बी का नाम आ रहा है। टू कमीशन है, उधर जाके बाय कमीशन हो जाएगा। टू ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व है, ये नहीं आता बेटा कभी भी, ठीक है। ये बताऊंगा, इसको मैंने बाद में बताने के लिए बोला है। टू प्रॉफिट ए और बी को कितना था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करना भी सिखा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। सारी जिम्मेवारी संत सर की है, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। तुम्हारी तो लाइक और कमेंट करने की होती है, वो भी एक आधा ही लाइक आएगा ना, पैसे लग जाएंगे तुम्हारे, है ना। फिंगर घिस जाएगी बच्चों की, है ना। और कमेंट कर देंगे तो पता नहीं कौन सा तीर चल जाएगा, है ना, खून खराबा हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक ए और बी को कितने। इसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्योंकि ए और बी का नाम आ रहा था। बाय कमीशन, कमीशन किस किस को मिली है? ए को कितनी मिली है और बी को कितनी मिली है। बाय कमीशन हो गया बच्चे। बाय प्रॉफिट, ए को कितना, एक नहीं लिखा यार मैंने। बाय सैलरी ये आ गया, बस यहाँ ये टोटल आ गया, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखना है आपको 2। अगर ड्राइंग करी है, क्वेश्चन में दी होती है ड्राइंग, है ना। ड्राइंग कितनी है? ए ने कितना पैसा निकाला और बी ने कितना निकाला। उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमने एप्रोसिएशन अकाउंट बनाया था ना, उसके क्रेडिट साइड में दो ही चीज़ें थी, एक प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी क्रेडिट साइड में, अब आएगी कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। आ गया समझिए नहीं? बस बच्चे टू बैलेंस सीडी निकाल देना, ये सभी को आता ही है टू बैलेंस सीडी निकालना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से हो जाएगा। तो देखते हैं, ये लो बच्चों, टू बैलेंस सीडी आ गया ना। चलो बहुत ही बढ़िया। ये लो। अब ये वैसे ही यार, जैसे 1 लाख यहाँ का है और 30,000, 30 और 20 यहाँ है, तो 30 और 20 कितने हो गए? 50। 1 लाख इस साइड का टोटल है, 1 लाख कम किस साइड है? इस तरफ। टू बैलेंस सीडी आ जाए, है ना। ये खत्म हो गया बच्चे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब सर व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, ये बता दो। तो ये लो, इसको भी सिखा देते हैं आपको। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल। बच्चों मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। जो आपके स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके आस में पड़ोस में जिनको आप जानते हो, ठीक है, उनको ज़रूर इसको शेयर करो, ताकि क्या होगा, उन लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। मेरा मोटिव, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि यूट्यूब से मेरे को कोई भी 1 रुपया तक नहीं मिलता, ठीक है। ये तो बस मेरी एक सेवा है, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको अपना फ़र्ज मान के करता हूँ कि मेरे को करनी चाहिए, शुड भी, नहीं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, ठीक है। व्हेन कैपिटल इज़ फिक्स्ड, बेटा व्हेन कैपिटल इज़ फिक्स्ड। तो बच्चे व्हेन कैपिटल इज़ फिक्स्ड है तो क्या करेंगे? तो यहाँ देखो, मैंने कहा था 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो कौन सा अकाउंट? पार्टनर
कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर करंट अकाउंट। तो भैया सबसे पहले सीख लें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये लो, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो यार गड़बड़ होगी थोड़ी सी, चलो आप समझ लेना बस, ठीक है। इस तरफ क्या लिखेंगे पर्टिकुलर, इस तरफ ए, इस तरफ बी, इस तरफ डेबिट, इस तरफ अगर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा ना तो एक नंबर कट गया बस। पर्टिकुलर ए बी आ गया होगा समझ, पूछ लो यहाँ तक कोई चीज़ नहीं आई समझ। देखो लास्ट में भी रह गई है जो अभी हमने किया था, जो अभी हमने पार्टनर का वो किया था ना, अभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट पड़ा था, उसमें भी एक चीज़ रह गई थी छोटी सी, वो देख लेना। बाय बैंक ए ने कितना पैसा लगाया और बी ने कितना लगाया। अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल का मतलब होता है और एक्स्ट्रा पैसे लगाना, अगर ए ने लगाए हैं सिर्फ तो बी में कुछ नहीं आएगा बस। बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं आएगी बच्चे इसके अंदर, ना सैलरी आएगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सब अवार्ड कवार्ड। जितनी कैपिटल तो सारी की सारी इसमें आएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, बाकी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, सब सारा अवार्ड कवार्ड किस में जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट में, है ना बच्चे। यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर और यहाँ पे सॉरी पर्टिकुलर तो लिखा ही है यार, टू बैलेंस सी डी कर देंगे यहाँ पे, टू बैलेंस सी डी, ए को कितना बी को कितना और टोटल टोटल टोटल। ये ले बेटे आ गया समझ, बहुत ही अच्छा। जल्दी से आ जाओ बच्चे पार्टनर करंट अकाउंट पे, पार्टनर सर जी फिर भी समझा दो बस। तो ये लो जी जान लगा देंगे तुम्हारे लिए, तो मेहनत सिर्फ मेहनत, मेहनत करनी है बच्चे। ये लो, ए ये है बेटा, बी ये है और पर्टिकुलर ये आ गया। ये क्रेडिट साइड है और ये है इसकी डेबिट साइड, है ना। अब देख यहाँ पे क्या लिखेगा, पर्टिकुलर, ठीक है। आगे बच्चे चलो आ गया, तो चले आगे। सर आगे समझाओ। तो आगे ये है बच्चे इसका पार्टनर करंट अकाउंट बाय बैलेंस, ना इसमें कुछ नहीं आएगा, बस इसमें तो बाय सैलरी, बाय, यार मैं बना के नहीं दिखा रहा, ये सारा वही है, सारा कॉपी पेस्ट है बेटा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। लास्ट वही सारी, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, ठीक है। अगर लॉस है तो इस तरफ टू लॉस, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब इसमें आएगा और टू बैलेंस सी डी कर देना बस। चलो अभी मेरे पास बुक नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको क्वेश्चन तो मैं करा ही देता हूँ। चलो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन अपने निकाल लो आप। देखो मेरी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, कौन सा है, ए और बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ठीक है, जल्दी से निकाल लेना। ए और बी 1 अप्रैल 2017 CBSE की बोर्ड की बुक है ये मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरी बुक के अंदर, ए और बी इनटू पार्टनरशिप इनटू द फर्म कंट्रीब्यूट। इसकी बच्चों एक काम करेंगे हम, इसकी अलग से वीडियो देंगे आपको, ये नोट्स हो गए हमारे फुल प्रॉपर वे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कराएंगे, बुक से कराएंगे बेटे, बुक से कराने में फ़ायदा है। अभी बुक नहीं है मेरे पास, बुक से कराऊंगा, ठीक है बच्चे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और जल्दी ही आएगी वो वीडियो, आज ही अपलोड करने हैं, ठीक है। टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है हमारी कंपनी में, बहुत ज़्यादा काम है। तो प्यारे बच्चों थैंक यू, क्लास लगे रहो, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। अभी आपकी स्टार्टिंग है ये सब न्यू बैचेस की, तो आप लोग गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ो ध्यान से, ठीक है। कोई दिक्कत आए जब मर्जी आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ।